भी बात करो यार उनके साथ मैं तो शो में नहीं हूँ, आप बात करो ना इनसे। नहीं एपिसोड्स में और मजा आएगा, ट्रेलर से ज्यादा मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि जो आपका लास्ट एपिसोड था, क्लिफ हैंगर था, कि क्या हो रहा है अभिषेक और रिंकी के बीच में, तो बताइए तो हमको। वो तो पता चलेगा 20 तारीख को, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हो रही है, मतलब धीरे धीरे आराम से। अच्छा, तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि देख ले, दो एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। बट हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक है मूवी, और जो इस सीजन में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की, तो मजा आएगा अभिषेक और रिंकी का रोमांस देखने में। बहुत बढ़िया। दीदू, टॉक टू मी अबाउट द फैक्ट दैट ये शो जो है इतना पॉपुलर, इतना वाइडली सक्सेसफुल, लेकिन ऑडियंस की वजह से क्या रिएक्शंस हैं और कितना इंतजार रहा है सीजन 2 के लिए, आप बताएं मुझे। आई थिंक हाँ, मतलब जब बना रहे थे तो वही कंफ्यूजन था कि कितना स्प्रेड होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या रहेगा। मतलब आई थिंक हम लोग ये तो श्योर थे कि कंटेंट अच्छा बना रहे हैं बट कितने लोग देखेंगे ये नहीं आइडिया था। एंड आई थिंक हाँ, प्राइम वीडियो ने काफ़ी उसको अच्छे से मार्केट किया और सब लोगों तक पहुंचा वो, तो उसके लिए थैंक यू प्राइम वीडियो। एंड जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी इतना खतरनाक था कि हम किसी से भी वेट नहीं हो रहा था कि कब सीजन 2 हम स्टार्ट करेंगे और कब वो आएगा। एंड फाइनली वो डेट आ गई है 28 मई, और वो आने वाला है, होपफुली सबको अच्छा लगे। जी, तो मुझे बताओ कि अभिषेक जी क्या कभी फुलेरा छोड़ेंगे? हाँ, ये सवाल गंभीर है ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सवाल। हाँ, मुझे लगता है अभिषेक का तो मन नहीं कर रहा है, पर ठीक है गांव सुंदर इतना है, गांव के लोग सुंदर हैं, तो आई थिंक अभिषेक तो वहीं रहना चाहता है। बाकी तो हाँ, डेस्टिनी है अभिषेक की। फैंटास्टिक ट्रेलर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। रघुवीर जी, इतने सारे किरदार, मैं आपसे कहूँ ये मेरा पर्सनल फैन मोमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बैक स्टेज भी कहा कि हम तो आपको तब से देख रहे हैं जब से हमको पता ही नहीं था कि हम क्या देख रहे हैं। 88 की बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस टाइम से आपको देखते आए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि एज एन एक्टर अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्रधान जी के किरदार ने आपको क्या दिया? प्रधान जी के किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे। एक्चुअली आवाज आ रही है? अरे उनको क्या क्या है, ये माइक वाइक की आदत नहीं है, लोग ही समझ के। हाँ जी, लोग आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना, लास्ट में लौकी खिलाया, हम छोड़ेंगे नहीं। क्रांति दे दी, आप समझती कहा अपने आप को कि आपके हाथ में लौकी नहीं कुछ और आया है। बहुत हो गया। एक बार और आपने कहा था, ठीक है, अच्छा। तो प्रधान के किरदार से मैंने बहुत सीखा। एक्चुअली सीखने की मेरी आदत ही है, हमेशा से जिंदगी भर सीखते ही चला आ रहा हूँ, और सीखने में बड़ा मजा आता है। कोई भी कुछ कह देता सुन लेता हूँ, उसे सीख लेता हूँ, और सीख ऐसे लेता हूँ कि पता नहीं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो सही रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ, और सही कर रहा हूँ तो गलत रास्ता नहीं इख्तियार करता। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा। और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो गांव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही गांव का, बैलगाड़ी चलाता था। तो बहुत छोटे से एक विलेज से मेरा ताल्लुक है, और वहाँ पे मेरे नाना जी जमींदार थे, और उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया था, और बिल्कुल यही फुलेरा जैसी हालत थी। और वहाँ पे एक ही स्कूल बना, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको एक पागल कुत्ते ने काट दिया था, तो उसकी उनकी डेथ हो गई। उन्हीं की स्मृति में कोई स्कूल बनवाया, और उसी में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो अभी भी है, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। हम बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले, और वो स्कूल ऐसा है कि फेल होना ज्यादा सिखाता है, पढ़ना कम सिखाता है। तो ऐसे ही मैं सीखते चला आया हूँ, क्योंकि प्रधान जी मुझे मिल गए। तो हमारे गांव में भी बहुत प्रधान सब हुआ करते थे। और मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश का हूँ, फिर मैं बिहार में भी रहा हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ। तो इस तरह का जो माहौल है मुझे बड़ा मजेदार लगा। ये पूरे
पंचायत का। मजेदार ऐसा लगता है कहीं ना मेरे अंदर ही है, वो मेरी जमीन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर जब सामने आया तो बहुत मजे किए मैंने। और साथ में ये जो बड़े बड़े गुंडे जिन्होंने एक्टिंग में गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, इनका साथ मिल गया, ये देखो गुंडी है, ये सब, तो इनके साथ भी और मजा आ गया। फिर लोगों से बहुत सीखा मैंने। थैंक यू सो मच। मैंने लंबी बात कर दी। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोल रही है फरहान जी, आपको तो बनता है, आपको तो बनता है। हाँ, मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ आराम से। कम से वो लक्ष्मण आने आते डब्बा बने ना, कम में नहीं समझते, फैला के समझाता हूँ। नहीं फैलाती ही वगैरह की बातें होनी चाहिए, कुछ रह न जाए, रहना चाहिए। बिल्कुल। सुनीता जी, हाँ आ रही हो, मुझे बताइए कि ये जो इस सीजन में आप कितना बवाल मचा रही हैं, क्योंकि काफी लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी नड़िंग चल रही है पूरे सीजन की। नहीं, कसरत तो प्रधान जी भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, पर ये है कि हाँ, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि सारे मसाले हैं, तो मिर्च का जो आखिरी तड़का है, ओह ओह, तो ये वो मिर्च का तड़का है। क्या बात है, क्या बात है। कोई बात नहीं, कुछ फेंक रहा था ट्रेलर में, मतलब चप्पल थी शायद। ये किसने फेंकी है चप्पल? जरा बताइए। ये है ना, ये जीतू जी, अभिषेक जी आप नहीं है, सचिव जी ने फेंकी है। सचिव जी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? इंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल कुछ नहीं था, गलती से हुआ। ये लोग सब करते हैं, फिर कहते हैं हमने तो इंटेंशन नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चप्पल को गिरते हुए नहीं देखा, उसमें फूल भी लगे हुए थे। मैं जानती हूँ कि इस शो में कहीं ना कहीं ये एक वॉर जैसा लग रहा है ना, कि आप इनका एक परिवार जैसा है और आप जो है अलग हैं, लेकिन आई एम श्योर कि शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ होगा। ना। तो जरा बताइए यहाँ पर कौन कितने पानी में है, सबसे ज्यादा कौन सताता है, कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा बातें करता है, जरा बताइए कौन कितने पानी में? नहीं, ये तो मतलब हम लोग ऑन स्क्रीन इस तरह का किरदार है, पर अदरवाइज हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक और चुनना है, चलो चुन लो। ये सब बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली सच बताऊं तो मैं भी फैन थी, बिकॉज मैं पंचायत 1 का हिस्सा नहीं थी जी। और जिस तरह आप सब लोग पंचायत देखने के बाद उसके फैन हो गए थे, उसी तरह मैं भी उसकी फैन हो गई थी। और आर्टिस्ट की एक भूख होती है, जो भी कुछ अच्छा काम होता है ना, उसको लगता है काश इसमें मैंने भी कुछ किया होता है। तो मेरी तो वो मुराद पूरी हो गई। क्या? तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम वीडियो की, TVF की और इन सारे कलाकारों की, मेरे डायरेक्टर की, राइटर की, कि मुझको मौका मिला। और ऑफ स्क्रीन तो सबके साथ बहुत अच्छा है। फेवरेट एक को चुनना है, एक को ये पंचायत जी की बुझारी नहीं है। मजाक कर रही थी, जी मैं मजाक कर रही हूँ। शी इज लाइक मैं चुनूंगी, कोई बात नहीं, बोलिए। मेरी फेवरेट अभी है नहीं, मेरी फेवरेट है नीना गुप्ता। तो उनके साथ मेरा सबसे अच्छा समय गुजरता है, तो हम इन सब की बुराइयां कर लेते हैं। अच्छा, ये तो लेडीज वाली पार्टी है, लेडीज वाली बहुत पार्टी, इसे हम कर रहे हैं। ये सब बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत ही अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैजन है आपसे बात करनी है मुझे, जरा माइक आपके किरदार में हो रहा है। जी मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, उसको खाया और अभी तक खा रहा हूँ। अच्छा, तो आई यू मेथड एक्टर, तो ये सब जो चल रहा है ये पंचायत की वजह से? नहीं, मैं वैसे भी था, पर मुझे अब अपने आप को झूठ बोलने के पंचायत का नाम दिखा देता हूँ, इसकी वजह से और इस सीजन में तो आप अलग नहीं लग सकते थे, तो इतनी फिर खाया मैंने 1-1.5 साल, फिर इसको सोचते सोचते अगला फिर आएगा, फिर खाता रहूंगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जैसे एक्टर लोग हैं, मैंने वेट गेन मेरा कुछ वीडियो भी बन गया है, 220 बार हो गए पंचायत 10 में। पंचायत 10 में हाँ देखेंगे। तो एक्चुअली उसका ये आर्क ये होना चाहिए कि प्रहलाद जी के साथ क्या होता है। टंकी के पास मेरी टंकी होगी वैसे मैं आपको बता दूं कि एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा शो जहाँ पर हर किरदार को मिल रहा है। आप मुझसे उस तरह की बात कीजिए कि आपके लिए क्या किया है इस शो? इस शो ने एक्चुअली मैं तो एक्टिंग करता नहीं था, तो इस शो में मतलब जो किया उसके बाद एक दिन 3 अप्रैल को दुनिया ही बदल गई। तब से अभी तक बदली हुई है, तो उसको रोज देखता हूँ, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो शो की वजह से हुआ है। थैंक यू चंदन दीपक का, बाकी सारे लोगों का। तुमने तो पिछले 1-2 साल से शुरू हुआ है एक्टिंग और ये सब सारी चीजें मैं रोज ही देखता हूँ, अच्छा ये भी हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पंचायत की वजह से हो रहा है। और पंचायत धीरे धीरे और भी अच्छा होता जा रहा है। कोई जल्दी है, मजेदार सी
हाँ जी बिल्कुल। और सीजन 2 में प्रहलाद जी क्या करेंगे कुछ बता सकते हैं? बॉडी बना रहा हूँ। बॉडी बना रहे हैं, क्या माशाल्लाह, थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि आप माइक चंदन जी को जो प्रेशर लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बिना उसके नहीं होता, बट हाँ उतना डरने की कोई बात नहीं थी, तो बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हमने मन जब बनाया तो उस समय भी कुछ चीज आगे क्लियर थी हमें कि हमें किधर जाना है। इतना कोई गाइडर नहीं था कि सडनली क्या वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो थोड़ी बहुत प्लानिंग पहले से थी और जब एक बार आगे भी कोविड मिला उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया है, फिनिश इट इन अ गो। एंड प्रेशर थोड़ा सा तो रहता ही है, सो इट्स ऑलराइट आई गेस। नो, मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले स्टेज पर। उन्होंने एक्चुअली कहा कि जितनी रूटेड कहानी हो उतनी ही वो ग्लोबल हो सकती है। मैंने कहा वाह क्या स्ट्रेटेजी आप डिस्क्लोज कर रहे हो, दूसरे लोग भी बना सकते हैं ऐसा शो। ओ माय गॉड, ऐसे मत बोलो सीक्रेट्स। लेकिन आप मुझे बताओ, व्हेन यू आर राइटिंग, यू नो, आप भी यही मानते हैं कि जितना रूटेड एक यू नो एक कहानी हो उतनी ही उसकी रीच कॉमन होती है, या फिर क्या ये हर बात पर अप्लाई नहीं करना? नहीं, जैसे रूटेड का भी एक डिफिनेशन है कि आप रूटेड किस चीज को कहते हैं। लाइक जी हाँ, राइट, रूटेड एक होता है कि आप कई लोग एज्यूम कर लेते हैं रूटेड लाइक केवल गांव देहाती कहानी है, राइट, कि हाँ तो कहीं कहीं रूट से जुड़ा हुआ है, बट एक्चुअली रूटेड इज लाइक यू आर प्लेइंग विद बेसिक ह्यूमन इमोशंस एंड थिंग्स, राइट। अब उसमें बड़ी छोटी चीजें हो रही है, स्केल भी हो सकता है डिफर है, तो बड़ी स्केल की मूवीज भी रूटेड होती हैं, बड़े स्केल के शोज भी रूटेड होते हैं। सो रूटेड का अगर डिफिनेशन ऐसा है कि हाँ बेसिक आप चीजों पे प्ले कर रहे हो, सो दैट्स लाइक ऑफ कोर्स इट विल बी यूनिवर्सल। दैट्स फैंटास्टिक। दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यू नो हर कहानी की शुरुआत for a wonderful 10 years as well. The year की तालियां होनी चाहिए। 10 years of great content, guys. Let's not forget that. So let's go back to that script. You know, जब script आती है आपके पास, what do you think is the responsibility of a director? You know, जब एक सीजन बहुत अच्छा कर लेते हैं, दूसरे सीजन में जाने से पहले बहुत सी चीजें होती है जो आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये किरदार, ये लोग, इनके रिएक्शंस कैसे हैं, तो एक न्यूनेस कैसे लाते हैं अपने साथ? देखिए, न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है, ठीक है। अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो, अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आता है। तो काफी डिफरेंस है, परिस्थितियां बदली हैं सीजन 1 से 2 में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हो, चाहे बाकी कैरेक्टर्स हो, सबकी परिस्थितियां धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और वो जो इवॉल्व हो रहा है वही में है, और उसको जैसा लिखा गया उसको एक्जैक्टली उस तरह से कैप्चर करना और ऑडियंस तक पहुंचाना वो चैलेंज है। देखिए कि इस सीजन में बहुत सारे कॉल बैक्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एज अ फैन। जैसे बवासी को हम नहीं जाने देंगे, एंड आई थिंक जिनको पता नहीं था उनको भी पता है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट? कि एंड आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस थोड़ी देर पहले कि आई एम अ बॉम्बे गर्ल, मैंने यहाँ पर पैदाइश हूँ, तमिल हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, यू नो, एंड ये मेरी डिसएडवांटेज है ऑनेस्टली। लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ पर यू जस्ट गेट इनटू दैट वर्ल्ड एंड आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या ये भाषा जानते हैं। पंचायत ने धमाका किया, लेकिन ऐसे और कितने ओटीटी वेब सीरीज में आप काम करने वाले अभी तक बहुत कम थे? बहुत ही कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा काम करना नहीं चाहता, नहीं पंचायत भूल जाऊंगा मैं, तो मैं आराम से इत्मीनान से, शुरू से मेरी आदत यही रही, जितना बर्दाश्त हो जाए उतनी करो। ऐसा नहीं कि एक पैर इधर रखा हो, 2 कश्तियों में सवार हो जाऊं तो फिर ना इस कश्ती में बचूंगा ना उसमें, तो बीच में रह जाऊंगा। तो मुझे इत्मीनान से काम करने में बड़ा मजा आता है और वैसे ही काम करना चाहता हूँ मैं, और ये मेरी नीयत ही पहले से ऐसी रही कि वही काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, जो खुद को अच्छा लगे। अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा? तो बस इसी नीयत से मैं काम करता हूँ, और कम काम में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि बस जिसमें सुकून मिले बस वैसे ही करते चलो, उसी रफ्तार से चलो। 1988 मुंगेरी लाल के सपने के रघुवीर यादव और पंचायत के रघुवीर यादव में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उसमें मुंगेरी लाल था, इसमें बतौर एक्टर काफी एक्सपीरियंस है जिंदगी का, बस वही है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला जाता है, थोड़ा मचते चला जा रहा हूँ, पता नहीं कितना मजा हूँ, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, ना पहले मुंगेरी लाल में था ना अभी है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया, तो अभी और ज्यादा लगने लगा। तो ये फर्क आ गया, मुंगेरी लाल में शायद था कि हाँ ठीक ही कराए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और पंचायत तक पहुंचा, तो पंचायत करने के बाद
जाहिर है लोगों को बेहतर लगा, लेकिन मुझे हमेशा ही लगता है कि छटपटाहट, आप इनसे पूछ लीजिए, छटपटाहट मेरी सेट पे भी रहती है। ऐसा लगता है कुछ और कर दे, कुछ और कर दे, ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है। तो ये छटपटाहट बढ़ते चली जा रही है, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। शुक्रिया ज्योति जी। सिराज जी, आप पूछना चाहेंगे सवाल? बस ये था, वो पापड़ वाला मेरा उस्ताद बन गया, और फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और तरह तरह से बेचता था। मुनका पापड़ लो, 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 मुनका पापड़ लो। ये सारी चीजें बचपन से लग गई, तो बस ऐसा लगता है कि बस इतना, इस पूरी कायनात इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक जिंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। तो बस उसी रॉ में आके बस जो मिलता है सीखते रहता हूँ, और ये कभी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे गाना पड़ेगा या मुझे गाना चाहिए या नहीं। ना भैया, सीख रहा हूँ, जिसको मर्जी हो, अगर जरूरत पड़े तो गवा दो, या जो भी करवाना है करवा लो, नहीं जरूरत है रहने दो, मुझे अपने ही खुश रहने दो। जीतू जी नमस्ते, मैं रेखा खान। चीज भी मतलब वो एक कहते हैं ना, एक खुशबू, एक इश्क, वो एक नजर आ रहा है, तो मतलब क्या, मतलब बिल्कुल आपने सब कुछ बयान ही कर दिया। नहीं, ये तो मेरे लफ्ज हैं, मैं आपके जानना चाहूंगी। जावेद साहब कैसे हैं आप? मजा आ गया जी। आई थिंक हाँ, मतलब अच्छा क्लिफ हैंगर था लास्ट सीजन में, और सब लोगों ने उस पे काफी कमेंट्स किए कि ये वाला भी ट्रैक हमें देखना है, और बहुत खूबसूरती के साथ चंदन ने लिखा है और मिश्रा जी ने चित्रित किया है। इसके बारे में बताएं, इसके पीछे क्या है? मजा आ गया। तो आई थिंक बहुत सारी खुशबुएं देखने को मिलेंगी उस ट्रैक में भी आपको। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। हेलो, आगे बात। मेरा नाम आरती सक्सेना है, और मुझे ये पूछना था कि वेब सीरीज वाले मतलब गांव की तरफ ले जा रहे हैं हम लोगों को। लाइक जो पहले अभी पिक्चरों में जैसे शहर का दिखाते हैं, लाइक यहाँ पे वेब सीरीज में गांव दिखाते हैं, तो आप लोग क्या लोगों के दिल से जुड़ना चाहते हैं इसीलिए गांव की तरफ? क्योंकि लोग पाइल्स बोलते हैं, आप लोग बवासीर बोलते हैं। सवाल तो, किसके लिए है, जरा बताएंगे आप? मैं तो डायरेक्टर से पूछना चाहूँगा। जी बताइए। तो मतलब क्या वजह है कि ज्यादातर सीरियल और खासतौर पे पंचायत गांव की तरफ जा रहे हैं? मतलब कोई खास मकसद से, और ये सीरियल का नाम पंचायत ही क्यों रखा? तो देखिए, ज्यादातर सीरियल कहा जा रहा है उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैंने ये क्यों किया या चंदन ने क्यों किया। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग उस एरिया में रहे हैं, हमारी 12वीं तक पढ़ाई लिखाई वही हुई है। हम बड़े हुए हैं मालगुड़ी डेज देखकर, पोटली वाले बाबा देखकर, और जब हम आए यहाँ बॉम्बे में और ये सब शुरू हुआ हमारे साथ, पहले थिएटर और फिर फिल्म मेकिंग, तो हमेशा से एक इच्छा थी कि वो जो पुराना स्वाद था मालगुड़ी डेज का या पोटली वाले बाबा का या ब्योमकेश बख्शी का, उसे किसी तरह से वापस ले आए, आज के जनरेशन को वो चीज़ दिखाएं जो हम देखकर आगे बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट कि हम कुछ गांव से रिलेटेड बनाएंगे, कहीं ना कहीं उस इच्छा से ही आया था, और मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, आज के बच्चों को भी पसंद आ रहा है, युवाओं को भी पसंद आ रहा है, और वृद्धों को भी पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, Akriti here from Absolute India News. My question is to Faisal sir. Hi sir. Sir, I want to know, like, how has your life changed to get more opportunities owing to the success of the show, like after season 1? सक्सेस की बात तो यही है, वो तो अब दो काम करना पड़ता है, ऑफिस भी जाके काम करना पड़ता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ट्राई भी करता हूँ कि क्यों ऐसा हो, कभी कभी सोचता हूँ नहीं होना चाहिए था, तो अच्छा हो गया, तो अच्छे से होना भी चाहिए था। कई साल बाद जो है, मतलब वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो कोई कहता है अच्छा एक्टर, तो मैं कहता अच्छा सही भाई, फिर बताओ क्या करना है। तो कर रहा हूँ अभी, मतलब कभी देखिए आगे जाके नहीं अच्छा लगेगा एक्टिंग तो नहीं करूँगा, मतलब किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो, पर अभी तो अच्छा है, लाइफ इज चेंज, मज़ा आ रहा है, और कहानी मिल रही है, और कई कुछ चीज़ें और कर रहा हूँ, पर पंचायत की वजह से सब इन दोनों जो है इनकी वजह से, तो ऐसा है। थैंक यू।
छुट्टी मारी है ऑफिस में? नहीं जाना है। हेलो, जाना है, क्या बात है, हमारी तरह नौकरी पेशा इंसान होगी, बहुत बढ़िया। हाय, मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालनी से। मेरा सवाल सुनीता मैम के लिए है। सबसे जैसे किरदार में भी आप जब आती हैं तो आपने दबदबा छोड़ा है वो एकदम जहन में होता है, और यहाँ तो आप दिख ही रही हैं, पूरी छाई हुई हैं। आपको लगता है मैम एक तरह से अब ड्यू जो है आपको अब मिलना शुरू हुआ है? हाँ बिल्कुल, या बिल्कुल सही कह रही है। मुझे ड्यू बहुत देर में मिल रहा है और टीवीएफ की तरफ से ही शुरू है ड्यू मिलने को। बिकॉज गुल्लक भी टीवीएफ का था और पंचायत भी टीवीएफ का है, तो यस, बट यू आर वेरी राइट कि मुझे 22 साल हो गए बॉम्बे में, एंड यस, पास्ट फ्यू इयर्स आई एम गेटिंग माय ड्यूज। मैम अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको ड्यू मिलता ही है कभी ना कभी, दीपक, आपसे मेरा सवाल है कि पंचायत जब फर्स्ट आया था सीजन, तो वो लॉकडाउन के वक्त आया था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे, और कहेंगे कि जितेंद्र उस टाइम के पहले लॉकडाउन सुपरस्टार बने, अचानक से लोगों ने देखना शुरू किया और काफी वर्ड ऑफ माउथ से फिर लोकप्रिय हो गए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग बहुत सारी आप पंचायत में ट्रेंड भी सेट किया, कई लोगों ने इसको देख के भी शोज बनाए, तो ऐसे में चैलेंज कितना रहा? और सेकेंड सीजन में कई बार बहुत ही कम ऐसे शोज होते हैं गुल्लक वगैरह को छोड़ के जो कि नहीं दे पाते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि सीजन फर्स्ट अच्छा था, तो ये जानना चाहेंगे आप। तो दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल है कि जो मतलब सीजन 2 जब आते हैं ना किसी शोज के, तो वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं वो मुश्किल होता है। जैसे गुल्लक जैसे शोज हमें विश्वास देते हैं, तो ये चैलेंज कितना रहा है सीजन 2 के साथ आपके लिए? और जो भीड़ आई है अभी एक तरह से स्ट्रॉन्ग है, उस बीच में आप कैसे अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं? जी, तो देखिए, भीड़ तो रहेगी। हम 133 करोड़ की आबादी के देश में रहते हैं, भीड़ से बचा नहीं जा सकता। भीड़ से बचने का एक ही तरीका है कि आपका काम बोले आपके लिए, और सीजन 1 में भी वही बोला, वो कंटेंट बोला, वो सहजता बोली, वो सिंप्लिसिटी बोली, वो नेचुरल परफॉर्मेंसेस बोली, वो स्टोरी टेलिंग बोली। वो मुझे लगता है कि सीजन 2 में हाँ प्रेशर है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस है, प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल कर जाने से या सोचते रह जाने से कुछ बात नहीं बनेगी। तो हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं, वो है मेहनत। और सीजन 2 में भी हमने बहुत मेहनत की है कहानी को लेकर। ये कहानी जैसी सीजन 1 में थी उससे दोनों ऊपर ही जाएगी सीजन 2 में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीजन 2 भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमारी ऑडियंस में देगी जैसा सीजन 1 का मिला था। हेलो सर, वेनमरू फ्रॉम मिड डे। या मेरा सवाल चंदन सर से है। या मुझे आपसे ये पूछना है कि पंचायत का प्लॉट का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? Urban boy and rural setup was the thing. Yeah, I always wanted to do that, and एक कहानी शुरू की कि हाँ एक बंदा है जाता है गांव में और वहाँ किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करता है, चैलेंजेस फेस करता है, और ये कहा कि हाँ जो भी बंदा जा रहा है उसे हीरो नहीं बनाना है, ठीक है। सो ये बेसिक इंस्पिरेशन था, और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा रिसर्च वगैरह चालू हुआ, शुरू किया। अब उसमें रूरल सेटअप में भी बहुत तरह के सेटअप होते हैं। यहाँ पे पंचायत लेवल पे ऑफिस होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, तहसील में है, अलग अलग जगहों पे होती है। अब उसमें आपको कौन सा ऑफिस चुनना है, कहाँ पे सेटअप करना है, सो उसमें फिर हमें आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस पंचायत काफी अच्छा लगा। ये गांव की कहानी भी हो जाएगी और उसमें ऑफिस का सेटअप है, एंड इट एक्साइटेड अस वेरी गुड। फिर मिश्रा, मैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ते गए और कहानी बनाते गए, एंड फाइनली we shot it and released. So यही था, इतना बेसिक ही है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ सोचा हुआ नहीं है। स्टार्ट वहीं से हुआ था कि अर्बन लड़का रूरल सेटअप में जाता है, एंड दैट्स इट। मतलब अगर तुम्हारा कोई काम को सक्सेस मिलता है, यानी कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस तुम जब अपना अगला काम करोगे तो वहां पे लेके जा सकते हो कि हाँ मतलब तुमने पिछला कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ तुमने सीखा है वहाँ के लोगों से, एंड वो तुम आगे के प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो। तो वही है मेरे लिए तो सक्सेस की, और मैं काम करूँ और अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, एंड वो हो भी रहा है। मतलब बहुत सारी कहानियाँ
हैं अभी, जो आगे मैं बताने वाला हूँ अपने एक्टिंग के जरिए। तो या मतलब यही करने आया था और फिलहाल मजा आ रहा है। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you. If there are no more questions, we'll have to actually say bye-bye. क्योंकि वक्त जो है, आपको माइक मिला है? Oh no, because they've run out of time. Can we take one last question if you don't mind? Yeah, come. Hi, this is Tamana Singh from Brandon Network. जीतू जी, मेरा सवाल आपसे है। तो इसके पहले जो आपने रोल किया कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया का और पंचायत में अभिषेक का, तो पर्सनली आपका फेवरेट रोल कौन सा है? पंचायत 20 को आ रहा है। अभिषेक जी को देखने के लिए 20 तारीख को भूलिएगा मत, प्राइम वीडियो पर पंचायत सीजन 2। अभिषेक आपका भी नाम है? अरे क्या बात है, क्या बात है। आपकी मम्मी ने पंचायत सीजन 1 देखकर आपका नाम रखा है, ऐसे लगता है हमें। और थैंक यू सो मच गाइस। फुलेरा से आए जामी, क्या हो गया? अब तुझे सवाल याद आया? अच्छा माइक अब मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि खत्म हो गया टाइम। अच्छा चलो जामी। अच्छा सर जामी को पूछना आप have a seat. अब आप पूछिए। Hi, my question is to Jitu sir. Sir, what were the challenges that you faced to play a Sachiv's role? Because usually for character like mafia character or any other glamorous character, you have many references of it. So how did you manage to play a Sachiv's role, which is very unique? So very perfect. जनरली मतलब जो वन लाइनर था इसका, जो पहली बार सुना था कि एक अर्बन लड़का जो जिसने इंजीनियरिंग की हुई है जनरल, और वो जाता है गांव में सचिव, तो इंजीनियर टू सचिव थोड़ा सा ना वो मतलब उसका डिमोशन है, मतलब जिस हिसाब का वो काम कर सकता है एक इंजीनियर और उसका गांव में जाना थोड़ा सा। तो ऐसे मैंने बहुत लोग देखे अपने जहाँ से मैं हूँ कि क्योंकि रोजगार बहुत कम है और किसी भी सीट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन वाले लोग मैंने देखे हुए थे कि हाँ मतलब इंजीनियर है या डॉक्टर है बट कर रहे गांव में जाके ऐसी चीज करनी पड़ रही है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, लोगों को देखा हुआ था, मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। तो ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे कैरेक्टर वाइज। मेनली आई थिंक शूटिंग वाइज ये एक टास्क है, पंचायत को जब हम शूट करते हैं तो एक काफी बड़ा टास्क है। लाइक मतलब वहाँ पे मतलब हम लोगों ने ऐसे इमेजिन नहीं किया था, हम लोगों ने गाँव को बहुत सुहावना और बहुत उस तरीके से इमेजिन किया होता। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जब बारिश होती है तो बहुत तेज बारिश होती है, जहाँ पे ठंड होती है तो अलग लेवल ठंड होती है। तो वो सारी चीजों पे शूट करना हमारे लिए एक टास्क हो जाता है। तो वो सिचुएशंस हमारे लिए उनसे डील करना काफी हिम्मत वाला रहा, क्योंकि 47 के जो सीजन 1 हम शूट कर रहे थे वो मई में शूट कर रहे थे 47 में, और उसमें हम 26 जनवरी दिखा रहे थे विच वाज ठंड। तो हम लोगों ने स्वेटर्स पहनी हुई थी, शॉल ओढ़े हुए थे और 47 डिग्रीज बाहर था। तो वो सारे चैलेंजेस बहुत आए। अदरवाइज फॉर मी सचिव के कैरेक्टर के लिए वो बहुत सारी चीजें मैंने देखी हुई थी, तो वहीं से कुछ नुआंसेस मैंने उठा लिए थे। एंड इंजीनियर तो मैं हूँ। तो